माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ और जिसको भारत की काशी कहा जाता है, कोटा, उस धरती से मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे पैसे से मैं कवि नहीं हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन कविता एक शौक है और देश के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। इसके लिए माँ 64 को मैं प्रणाम करता हूँ और कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी तू यूं न गुजर, ये जिंदगी तू यूं न गुजर, अभी सपने सजाना बाकी है। ये जिंदगी तू यूं न गुजर, अभी सपने सजाना बाकी है। कश्मीर तो मिला ही लिया भारत में, अब पाक मिलाना बाकी है, अब पाक मिलाना बाकी है। वाह 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 वाह। कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान क्या है साहब, अभी कहा कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। तो कहना चाहूंगा कि विविधता में एकता का भाव हिंदुस्तान है। होली, दिवाली और ईद वतन की पहचान है। शांति और सद्भाव का प्रतीक गीता कुरान है। भगवा हरा श्वेत से बड़ा राष्ट्र ध्वज का मान है, राष्ट्र ध्वज का मान है। और ये दुनिया क्या है साहब, दुनिया एक रंग बदलती हुई दुनिया है। आज का परिवेश देखो आप, रंग बदलती हुई दुनिया है। तो उस पर कहना चाहूंगा कि ये दुनिया मुझे आज गिरगिट सी लगने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट सी लगने लगी, आज की बातें कल तक फिसलने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट सी लगने लगी। अरे अवसरवादिता के दौर में, अरे अवसरवादिता के दौर में कब क्या हो जाए, ये देख करके भावना ही सिमटने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट से लगने लगी। करते थे हम, देखो दशरथ जी की बात करते हैं, हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि करते थे हम राजा दशरथ की बातें, करते थे हम राजा दशरथ की बातें, लेकिन ये बातें बातों में ही उलझने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट से लगने लगी। मत दोहराओ मेवाड़ के इतिहास के महाराणा प्रताप जैसी भूमि के लिए कहना चाहता हूं, जिसने स्वाभिमान के खातिर घास की रोटियां खाई थी। कहना चाहता हूं कि मत दोहराओ मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को अब, जिसने स्वाभिमान के खातिर घास की रोटियां खाई थी। अरे मत सुनाओ कहानी हरिश्चंद्र की अब, जिसने सत्य वचन के खातिर प्राणों की बाजी लगाई थी। आज तो सिर्फ टका धर्म से ही जिंदगी पिघलने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट सी लगने लगी। ये दुनिया मुझे आज गिरगिट सी लगने लगी। और कहना चाहूंगा साहब कि राम क्या है, नवरात्रि चल रहा है, राम क्या है? राम एक पराकाष्ठा है, एक पूरा संसार है राम। तो कहना चाहूंगा एक 4 पंक्तियों के माध्यम से कि राम में रटती गई, राम में राह चलती गई। देखिए प्रेम क्या है राम का, कि राम में रटती गई, राम में राह चलती गई। राम की बाट में सबरी राम की ही हो गई। प्रेम भक्ति मार्ग को राम ने सुना डाला, जाति धर्म भेद को बेर से मिटा डाला। अरे सबरी के झूठे बेर प्रेम के ये सच्चे हुए, सबरी के झूठे बेर प्रेम के ये सच्चे हुए। राम की भूख को त्याग से तपा डाला। अरे कहे राम नाम जग के है चारों धाम। राम की प्रकाष्ठा को राम ने बता डाला, राम की प्रकाष्ठा को राम ने बता डाला। और साहब ये पहली बार देखा है कि ये मंच न राजनीतिक है न धार्मिक, एक साहित्यिक मंच है साहब। और जहां पर साहित्य का सम्मान होता है, वहीं यूं मान के चलो कि इस राष्ट्र का निर्माण होता है। एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता मैंने हमारे राजनेताओं पर लिखी है, सुना देता हूं कि चुनाव के समय उनका क्या माहौल होता है। कि चुनावी साल
क्या है हाल, चुनावी साल क्या है हाल, देश के शेर गीदड़ की चाल। अरे फिर रोज रोज आना, फिर रोज रोज आना और आकर के रोज चिल्लाना कि सुनो भाइयों सुनो बहनों, अरे सुनो भाइयों सुनो बहनों, अब की बार हमारी सरकार गरीबी और भूखमरी का करेगी बेड़ा पार। और फिर चुनाव जीत जाना, 4 साल कमाना, 4 साल कमाना, जन समक्ष न आना, जनता के पुराने जख्मों पर नमक मिर्च भुरकाना, जनता के पुराने जख्मों पर नमक मिर्च भुरकाना, झूठे वादे झूठी नीति से जनता बेवकूफ बनाना और देश के गीदड़ों के द्वारा, अरे देश के गीदड़ों के द्वारा शेर की दहाड़ लगाना, 5 साल रहकर अरबों स्विच बैंक में भर जाना। गरीब मजदूर और बेबस लोगों के हाथ तो केवल बाबा जी का ठुल्लू ही आना और देश का भविष्य वापस गर्त में बन जाना और वापस गर्त में मिल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।